इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है? आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ मैं आपको ये बता दूंगी कि वो पास्ट पेपर्स में कितने साल आया है, और फिर उसके बाद मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी। मुझे जीएसए ज्यादा नहीं आता, दैट्स वाई लॉन्ग बनाए ताकि समझ आए। ठीक है, आपने लॉन्ग नोट्स बना लिए हैं, अब उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि जब आप एक साथ रिवाइज करेंगी बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप लाइंस को इधर उधर कर देंगी, और मतलब इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है ना कि आपने एक दिन में 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर आपको पता है रिवीजन का टाइम भी इतना नहीं मिलेगा। तो आपकी आसानी के लिए बोल रही हूँ कि अगर अभी से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, यानी कि ऐसे कि जिनको आप जस्ट जल्दी जल्दी देखें तो आप समझ जाएंगे क्या है पूरे टॉपिक में, तो आपको इजी लगेगा वो। अगर आप पैराग्राफ वाइज देखेंगे तो आपको मेन पॉइंट्स ही नहीं नजर आएंगे कि हाईलाइटेड के मेन था क्या, पूरी लाइन में जो मेन चीज है वो क्या है, लाइक पूरे पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तो आप बुलेटिन कर लें, जैसे मैंने कहा था कि जैसे हम कभी कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें एक कंटेंट के लिए एक स्लाइड बनाई जाती है जिसमें हम बताते हैं कि हम ये चीजें जो हैं आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से जिन्होंने मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं उनमें से कोई भी नहीं आया, और जो आए हैं वो न्यू हैं, और एक स्टूडेंट के लिए ये फर्स्ट क्लास है। अब जिस टॉपिक पे आप लोगों ने काम करना है वो है नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर। इसमें अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, सुनामी है, फ्लड्स है, एवलांचे है, ट्रैवलिंग साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन एंड टोर्नाडोज, ड्राफ्ट, फिर वाइल्ड फायर, अर्बन फायर, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। आई वांट टू कंपाइल पास्ट पेपर विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक वाइज, ऑलमोस्ट डन कर लिया है। कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे किस टॉपिक से रिलेटेड है। जी बताइए वो कौन से टॉपिक हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे। आप लिख दें यहाँ चैट में, मैं देख लूंगी कि कौन से टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे। आई विल शेयर डॉक्यूमेंट ऑन गूगल क्लासरूम। ओके, तो आज का असाइनमेंट ये है कि आपने ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स के मैंने नोट्स बनाए थे अपनी एक फाइल में, आप गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवा दें, मेरे लिए कन्वीनियंट होगा देखना जो भी आपका आपके डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, तो मैं वहां से देख के आपको फिर बता दूँ। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अर्थक्वेक, इसके अलावा सुनामी और ट्रॉपिक साइक्लोन्स वगैरह जो है ये भी आप देख लें। जैसे वाइल्ड फायर इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज जो हम फेस कर रहे हैं, तो उसमें वाइल्ड फायर भी एक रीजन है। तो आपने ये सारे टॉपिक्स, और ये जो है असल में फिजिकल साइंसेस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना वो यही वाला है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। इसमें अराउंड जो है वो आपके पास 12 टॉपिक्स हैं, और इससे 12 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आप अगर इसे 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आज, कल और ट्यूसडे का दिन, चले 3 दिन हो गए, आज का आधा दिन बचा आपके पास, थोड़ा सा कुछ घंटे, और इसके बाद कल का और परसों का दिन, आप 2 दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लें, और 10 ईयर्स में देख भी लें कि इनसे क्वेश्चंस पूछे कैसे गए हैं। तो फिर आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हैं। 5 मार्क्स से ज़्यादा का पूछा नहीं जाता, मैं फिर भी आपको इससे रिलेटेड बता देती हूँ कि ये कब किस साल में आए हैं इनसे क्वेश्चंस। नेचुरल डिजास्टर्स वाला जो है, इस 2016 में अर्थक्वेक और सुनामी आया था, 2017 में नहीं आया था, 2018 में सुनामी आया था, 2019 में ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था। 2020 और 2021 का अभी मैंने चेक नहीं किया, वो आप देख लीजिएगा। Will we be covering physics part 2? I am new. Please respond in the last. Thanks. फिजिक्स तो हम कवर कर रहे हैं, फिजिक्स का अलग से ग्रुप है एक,
और वहाँ पर जो है मैंने आज न्यूमेरिकल्स शेयर कर दिए थे। अभी हम लोग पेपर 1 की ही तैयारी कर रहे हैं, लाइक हम वही वाले टॉपिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए अभी पेपर 2 पे नहीं पहुँचे। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, और फिजिक्स की क्लास अलग से होती है, तो आप उसी में ही अगर आप आ जाएं तो बेहतर हो। तो ये इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अगर कोई कुछ पूछना चाहता है इस असाइनमेंट से रिलेटेड तो पूछ ले। ठीक है, आपका नंबर देख लिया है। आई गेस कोर्स तो वहाँ पर नहीं है। 1 मिनट में खुद आपको उसका वो भेज देती हूँ, लिंक। एक मिनट। ये लिंक है फिजिक्स के व्हाट्सएप ग्रुप का, आप इसे ज्वाइन कर लें। जो वेक्टर के टॉपिक्स थे, यानी कि वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, वो तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही करवा दिए थे सॉल्व। लेकिन जो सेकंड टॉपिक था हमारा न्यूटोनियन लॉज ऑफ मोशन के, उसके जो है मैंने वहां पर डाले थे व्हाट्सएप पे, आप चेक कर सकते हैं। मैम आप वी हैव टू सबमिट असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है। अभी क्लास के बाद मैं असाइन करूंगी ये वाले टॉपिक्स, तो आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। टॉपिक्स एमसीक्यूज इन टॉपिक से हो जाएंगे, या जो बुक आपने बताई थी एमसीक्यूज वाला वो यूज करें, वो बुक यूज करें, उससे हो जाएगा। एमसीक्यूज के लिए वो बुक यूज करें, एटलीस्ट एक एक दफा उनको गो थ्रू कर लें या दो दो दफा पढ़ लें, तो इससे ही होगा कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर जो है वो सेफ हो जाएगा। तो जब आप पेपर कर रहे होंगे, अगर आपने एक दफा भी उसे पढ़ा है तो आपका वो होता है ना कि सबकॉन्शियस में सेफ हो गया है, तो इस वजह से आप सही पे टिक कर देंगे शायद, क्योंकि करेक्ट आंसर तो आपकी नजरों के सामने होगा उन ऑप्शंस में। बुक नेम एज आई टोल्ड यू, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। आप जीएसए के ग्रुप में भी नहीं है? ओके, वेट, वैसे मेरे ख्याल से ऑफिशियल ग्रुप में डाल दिए आई गेस, ऑफिशियल ग्रुप में डाल दी गई है बुक ना, शेयर कर दी है ना ऑफिशियल ग्रुप में। लास्ट टाइम मैंने शेयर कर दी थी सारी बुक्स, तो उससे तो ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं बुक्स में ना, बुक्स ऐसी हैं। लेकिन लिखना आपने अलग से इसलिए है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और आप उसे क्या कर सकें, याद कर सकें, आपकी प्रैक्टिस हो जाए लिखने की, तो इसलिए अपने नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। वरना बुक्स में सब कुछ मौजूद है, सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ है, और एमसीक्यूज की बुक्स तो अलग से हैं। ओके वेट, मैं फिर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन आई गेस ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर हर हफ्ते कोई ना कोई नया आ जाता है, तो फिर उससे मुझे एक ही ग्रुप में चीज़ें बार बार शेयर करनी पड़ रही। फिर 1 मिनट, मैं जनरल साइंस
ये जो लिंक है ये जनरल साइंस के ग्रुप का है, आप इसे ज्वाइन कर लें। बुक्स शेयर हो जाएंगी, आप लोग इजीली फिर वहाँ से उन्हीं बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारे टॉपिक्स इजीली मिल जाएंगे और एमसीक्यूज की तैयारी भी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप क्लास नहीं भी अटेंड करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तैयारी आपने खुद करनी है, आपने पढ़ना है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, अपना एक प्लान बनाना है अकॉर्डिंग टू द टोटल सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप डिवाइड कर लें कि आप एक दिन में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं या फिर आप जो है एक दिन के अंदर जो है 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप कितना टाइम देते हैं एक दिन में, ठीक है। अब अगर किसी और को कोई सवाल पूछना है आज के असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अब से असाइनमेंट डायरेक्ट गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाएंगे, तो जीएसए की क्लास लेने की फिर आपको जो है ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगा कि ज़रूरी है तो आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट कर देंगे, तो फिर जो है मैं क्लास रख लूँगी, या फिर आप गूगल क्लासरूम में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी सवालात हैं वो वहीं पे कमेंट में लिख दिया करें, तो मैं वहीं पे आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो अब से सिर्फ फिजिक्स की क्लास हुआ करेगी जस्ट ऑन सैटरडे, और इसके अलावा जो है ये संडे को जो जीएसए की क्लास होती है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटेरियल मैं सारा प्रोवाइड कर चुकी हूँ और असाइनमेंट मैंने पहले भी कहा था कि गूगल क्लासरूम पे अपलोड होंगे, तो वो असाइन कर दूंगी मैं, और वैसे भी कर रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसे। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है तो बस फिर क्लास एंड करते हैं यहीं पे। यस और नो, एक जवाब दे दीजिए। यस, ओके। ओके देन, अल्लाह हाफिज। गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगी मैं टॉपिक्स, आज डाल दूंगी। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज।